श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद सनातन धर्म की। मन की कमियों का अंत एक दिन में नहीं होता, पर कुछ क्षणों के लिए मन की कमियां बिल्कुल समाप्त हो सकती हैं ध्यान से। ध्यान और विवेक वैराग्य पूर्वक धीरे धीरे मन की सभी कमियों का अंत हो जाता है। मन की कमियों का अंत होते ही जीवन मुक्ति का आनंद मिलता है। पर मन की कमजोरियों को हटाने के बहुत तरीके हैं। मन पर नियंत्रण यह भी एक विधि है, पर जो केवल मन के रोकने की साधना करते हैं वो उतनी अच्छी नहीं है। प्रारंभ में अच्छी है। मन के रोकने के बजाय क्या करना चाहिए वो करने में मन लगाना चाहिए, मन के रोकने में नहीं। एक में मन को सीधा रोकने का प्रयत्न है, एक में हमको क्या सोचना है। सोचना है, मन अपने आप आ जाएगा। एक बच्चे को किसी काम से रोकना ये एक बात है, पर हमने उसे नया काम नहीं दिया, सिर्फ ये कहा वहां नहीं जाना, ये नहीं करना। अब नहीं करना तो बताया, करे क्या? शायद ये आसानी से पकड़ लोगे। किसी व्यक्ति को किसी काम से मना करना एक बात है, पर उसको दूसरा काम देना ये दूसरी बात है। एक बच्चा ये पुस्तक पढ़ता है, तुम कहो ये नहीं पढ़नी। आप ये बताइए कि बेटा ये पुस्तक पढ़नी है, बस। नहीं पढ़ने की बात मत करिए, इसको पढ़िए। तो इसी तरह से मन का रोकना, रोक रोक के हार जाना, क्योंकि खाली होगा फिर करेगा वो, फिर जाएगा वो। तो उसके बजाय आपको करना क्या है? तो ये जो अष्टावक्र गीता है, ये क्या सोचो, सारा जोर इसका है ज्ञान पर। तुम्हारा ज्ञान ये देखना है, ये अनुभव करना है, ऐसे तुम हो, इस पर जोर है। लेकिन शाम को जो एक श्लोक बताया, उससे फिर आज का ध्यान प्रारंभ करेंगे। यदि देहम पृथक कृत्य, यदि देह को तुम अपने से पृथक करो। पृथक करना और दूर करने में बड़ा फर्क है। ये घड़ी है और ये दोनों साथ हैं, एक दूसरे के पूरक भी हैं। और ये रोशनी है, और ये घड़ी है। ये इकट्ठे रहते हैं मेरी जेब में, तब भी पृथक पृथक हैं। दोनों साथ में इसलिए रखा है कि इनकी जरूरत पड़ती है। जब मुझे टार्च घड़ी देखना होता है टाइम, तो रात को मैं इससे देख लेता हूं। तो ये जरूरी है, लेकिन एक दूसरे के काम आने पर मुझे घड़ी की भी जरूरत है, रोशनी की है। तो रोशनी के समय में रोशनी का काम ले लेता हूं, पर रोशनी और घड़ी दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। इसी तरह से आंखों का उपयोग होता है, शरीर का होता है, मन का होता है, प्राणों का बड़ा उपयोग है। फिर भी इनका उपयोग कौन करता है, क्यों करता है? और मैं कौन हूं? तो अभी थोड़ी देर का यह प्रयत्न हो कि इसकी जरूरतें इसकी हैं, इससे मेरा संबंध नहीं है। अभी तक क्या रहा है, जैसे कोई कार का ड्राइवर,
डीजल डालता है, पेट्रोल डालता है कार में, और वो ये समझता रहा है जैसे पेट्रोल मैं ही ग्रहण कर रहा हूं, मैं ही ले रहा हूं, ये मेरी ही जरूरत है। यद्यपि कार को पेट्रोल चाहिए, ड्राइवर पेट्रोल डालने में सहयोगी है, रहे, लेकिन यदि कोई ये कहे कि तुम पेट्रोल पीते हो, तो कहेगा नहीं, कसम करता हूं, सौगंध करता हूं, मैं नहीं पीता। कार में लगता है, कार चलती है, पेट्रोल जलता है। चूंकि इस कार में मैं बैठा हूं तो मेरा फर्ज बनता है कि पेट्रोल घटे तो मैं डलवा दूं। मेरी उपस्थिति है, मेरे को ज्ञान है, पर पेट्रोल मैं खुद नहीं पीता। कभी हवा कम होती है तो ट्यूब में डलवाता हूं, मुझे जानकारी होती है कि ये चीज कमी है, चूंकि मैं इसमें बैठा हूं। तो ये अपने को सोचना है, अपने ऊपर आरोप नहीं लगाना, बल्कि यदि मैं नहीं डालने में मैं रुकावट डालता हूं तब भी ठीक नहीं है, या मैं ज्यादा डलवा लूं, मुझे डलवाने का मजा आने लगे। जैसे कभी कभी लाउड स्पीकर वालों को और प्रवचन करने वालों में तालमेल कभी कभी नहीं बैठता, प्रायः साउंड कम ज्यादा होती है। तो जब हम लोगों को ठीक होती है तो कह देते हैं अब तू भी थोड़ा अलग बैठ जा। कई बार उनके हाथों में शनिश्चर होता है, कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, तो कभी कभी ठीक को भी खराब कर देते हैं। हमारे यहाँ पहले कोई साधु महात्मा लगाते थे तो मैं कह देता अब दूर बैठ जा, पास मत बैठ, नहीं तो कुछ न कुछ करेगा। तो सब कुछ सहज होता है, पर उसमें तुम बीच में, एक कहावत है, दाल भात में मूसर चंद, माने बीच में तू क्यों शामिल होता है? तू सहज हो जा। हवा कम है तो डलवा, पेट्रोल कम है डलवा, स्पीड कम ज्यादा है तो तू सहयोग दे, लेकिन तू उसका कर्ता क्यों बनता है? भूख लगी तो तू भूख को रोकने वाला कौन? और जरूरत से ज्यादा जबान के लालच में तू ज्यादा डालने वाला कौन? तो सहज कर्म किसके होंगे? जिस ड्राइवर के अंदर किसी तरह का राग द्वेष नहीं हो। यदि क्रियाओं के साथ तू आनंद मानने लगेगा, यदि उस कर्म से तू आनंद का भोक्ता बनेगा, तो फिर तू कर्ता बन जाएगा। भोक्ता होगा तो कर्ता बन जाएगा, कर्ता होगा तो भोक्ता बन जाएगा। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तू कर्ता नहीं है, जरूरत है तो हो। तू भोक्ता नहीं है तो अधिक कर्म हो ही नहीं सकता। बिना भोक्ता बने किसी कर्म की अधिकता नहीं होगी। साक्षी होने वाला ज्यादा नहीं खा सकता। साक्षी होने वाला व्यक्ति कोई दुष्कर्म नहीं कर सकता। अधिक करने का साहस भी भोगने वाले को होता है। ये अधिक अनाचरण, दुराचरण, राजनैतिक हो या कोई हो, तब करते हैं जब कहीं न कहीं उनके अंदर से भोगने की, बड़े होने की लिप्सा रहती है। मुक्त पुरुष कैसे चोरी करेगा? मुक्त पुरुष कैसे डाका डालेगा? मुक्त पुरुष कैसे अत्याचारी होगा? कैसे हिंसक होगा? उसे जरूरत क्या है? अंदर से प्रकृति तो उतना ही करेगी जितना जरूरी है। जैसे कई बार जानवर उतना ही खाता है जितना उसे जरूरत। कभी कभी मैंने लोगों से कहा भी है कि हम तो जानवर जितने भी स्वतंत्र नहीं हैं। आप जानवर को प्यास लगती पानी डाल देते हो या पानी दिखाते हो? ये चुटकुला मुझे याद है। गांव में हम थे, किसानों के बच्चे हैं, तो घर के लोग कहते थे जा बैलों को, भैंसों को पानी दिखाला। दिखाला बोलते थे, दिखा, जा बैलों को पानी दिखा। अब मैं ले जाता,
तो जब पानी दिखा देंगे तो पिएगा कि हम पिलाएंगे? नहीं पीना तो जबरदस्ती पिलाएंगे? बस पानी देखेगा आपे पी लेगा, आपे नहीं पिएगा। तो एक चुटकुला भी है कि एक आदमी पकड़ के ले गया बैलों को और नदी के दूर किनारे खड़ा करके पानी दिखा दिया। अब ले आया, पकड़े था, दिखाकर ही ले आया, नीचे तक नहीं गया, बांध दिया। तो बंधे हुए बैलों को चूंकि प्यास थी, तब फिर वो यूं यूं करे। घर वालों ने कहा कि पानी नहीं दिखा के लाया क्या? कहें दिखा के लाया हूं, पिला के नहीं लाया। पानी दिखाया है, दिखा दिया, चले आए। तो उसके अंदर छिपा क्या है? दिखाओगे तो जरूरत की पूर्ति सहज कर लेगा। तो हमारे शरीर की आवश्यकताएं हैं, लेकिन यदि उसमें मैं रुचि ले लूं, अब मैं आलसी हूं तो पानी दिखाया दूर से लौटा लाया। मेरी रुचि होती पिलाने में ज्यादा, तो मैं उनको किसी डंडे से जबरदस्ती उनके मुंह पे डालता, पीना पड़ेगा। ये क्यों मैं बोल रहा हूं कि पशु के साथ तो ये व्यवहार होता है सहज, लेकिन साधु और महात्मा और परिवार के साथ ये नहीं होता। नहीं, ये तो खाना पड़ेगा, हमने प्रेम से बताया है। फिर थोड़ी जबान भी कहेगी अच्छा है, जरा बहुत अच्छा है। और आप लोग कहते भी हो कि स्वामी जी ये चीज बहुत अच्छी है, माने बहुत अच्छी का मतलब थोड़ा ज्यादा खाओ। फिर दूसरा संकोच ना हो, स्वामी लोग मर्यादा में होते हैं, तो लोग ये भी कहते हैं स्वामी जी बहुत पड़ा है, पंजाबी पड़ा कहते हैं, बहुत रोटी पड़ी है। तो हम लोग कहते हैं कूड़ा पड़ा होता है, रोटी पड़ी नहीं होती। आपको बहुत रखी है, कोई कमी नहीं है, प्रेम से खाओ, खूब खाओ। वो कहते हैं बहुत दाल पड़ी है, बहुत भोजन पड़ा है। तो हमने कहा पड़ा है तो फेंक दो। शब्दों का चयन, कई शब्द किसी भाषा में बहुत अच्छे हैं, कई किसी भाषा में बहुत बुरे लगते हैं। पंजाबी लोग जी बड़े प्यार से बोलते हैं, पर कभी कभी तो क्यों जी, कभी कहेंगे आप खाओ जी, बोलो जी, बैठो जी, और कभी कहे क्यों जी खा लिया। उलट हो गया, जी कई जगह अपमान लगता है। तो इंद्रियां सहज बुरा नहीं कर सकती, इंद्रियां अधिक नहीं है। कहीं ना कहीं इंद्रियों के द्वारा, चूंकि मैं करता था, मैं भोगता था, तो इंद्रियां जितना चाहती थी उससे ज्यादती हुई। क्यों हुई? मैं भोगता हूं, मैं करता हूं। जरा ध्यान रखना, यदि उसमें तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो ये ज्यादा कैसे हो जाएगा। एक बार अमृतसर में थे, तब राम तीर्थ मिशन के अध्यक्ष गोविंद प्रकाश जी महाराज वहां थे। उन्होंने कहा कि गायें चरती हैं, इंद्रियां गायें हैं, ये चरती हैं, इंद्रियां अपना काम करती हैं, और तुम थोड़ा चरते हो तो इंद्रियों का धर्म है। गायें घास खाती हैं, कोई चराने वाला नहीं खाता। तो मैंने वहां उनके बाद ही बोला कि गांव में एक आदमी के भैंस थी, वो एक आध बार गलती से छूट गई, गलती से रस्सी टूट गई, चली गई। तो पड़ोस के खेत खाकर सुबह फिर आ गई अपने घर। तो उनको लगा अच्छा है, ये रात को चराती है, चारा देने से भी बचे, दूध तो अच्छा देती है। जब स्वतंत्र खाया, दूध बढ़ गया। तो कुछ दिनों के बाद रोज खोल देने लगे, रात को खोल देना भैंस को, और खूब चरावे, खेत खावे और आ जावे, बिल्कुल ट्रेंड हो गई। तो मैंने कहा अब वो भैंस के साथ चराने वाले की रुचि हो गई है। यदि तेरी रुचि नहीं होती, दूध में तेरा इंटरेस्ट नहीं होता, तो तू छुट्टा नहीं छोड़ता। छुट्टा छोड़ने का मतलब उसका चरा हुआ तू भी चर रहा है,
वो घास चरती है, तू दूध चरता है, उसके चरे हुए को भी चर रहा है। यदि तू चरने वाला नहीं होता तो अधिक चराने का प्रश्न ही नहीं। तो इंद्रियां जो अधिक संसारी बन जाती हैं, मन जो अधिक होता है, ये जीवात्मा भोक्ता बन जाता है, जीवात्मा कर्ता बन जाता है। यदि जीवात्मा भोगे नहीं तो इंद्रियां अपने अपने विषय में बरतेंगी, फिर मन संसार में जाएगा। रागत द्वेष वियुक्त स्तु विषयान इंद्रिय चरण आत्मस्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। ये तू उनमें रुचि नहीं लेता तो इंद्रियां अधिक अपराधी हो ही नहीं सकती, अधिक भोगी नहीं हो सकती, अधिक खाया नहीं जा सकता, अधिक अत्याचारी होकर तू कहीं का राजा नहीं बनेगा। वो बनाएंगे तो ठीक है, बनाए, उनका काम है, तुझे क्या इंटरेस्ट है? इस गाय के छुट्टा चराने में, भैंस को रात खोलने में तेरा इंटरेस्ट है। भले कहे भैंस चली गई थी, और वो यही कहते थे, वो रस्सी टूटी ही रात को बांध देते थे, जिससे कभी पकड़ी जावे तो ये भी हो कि भैंस तोड़ कर चली गई है, ये रोज ही तोड़ के चली जाती है। इसलिए जो चतुर लोग हैं वो इंद्रियों का धर्म है, मेरा नहीं, ये शरीर का धर्म है, मेरा नहीं, ये कहकर अपनी भोग लिप्सा को पूरी करते हैं। असल में जिस दिन भोग लिप्सा खत्म हो जाएगी उस दिन तुम बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दिए जाओगे। इंद्रियों को चरने दीजिए, जाने दीजिए, पर वो उतना ही जाएंगी, जरूरत से ज्यादा। जानवर साथ रहता है जब तक अपोजिट सेक्स में हीट नहीं आती, बिल्कुल नहीं बोलता, वो नेचर से चलता है। जानवर ज्यादा नेचुरल है मनुष्य की अपेक्षा, इसलिए मनुष्य कर्ता हो गया है, मनुष्य भोक्ता हो गया है। अष्टावक्र गीता यहाँ से शुरू करती है, बहुत आवश्यक है कि यदि देह को तू पृथक कर दे, देह की जरूरत को पृथक करे, और चित्त विश्राम में तिष्ठसि, यदि तू चैतन्य आत्मा में विश्राम करेगा, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। जब तू आत्मानंद में रहेगा, तू अपने आप में विश्राम पाएगा, तो तुझे क्या जरूरत है ज्यादा सिरमारी करने की। अभी जरूर तेरा इंटरेस्ट है, इंद्रियां ही भोगता नहीं है, मन ही भोगता नहीं है, कहीं ना कहीं तू भ्रम से भोगता है, उनसे मिलकर तू भोक्ता बन गया है। तेरा भोक्ता होना खतरनाक है, तेरा कर्ता होना। इसीलिए अष्टावक्र गीता सीधा प्रहार करती है कि तुम भोक्ता नहीं हो, तुम कर्ता नहीं हो। बस यदि दो में तुम ईमानदार हो, तुम कर्ता नहीं हो, तुम भोक्ता नहीं हो, इस विषय में यदि क्लियर हो तो फिर तुम मुक्त हो गए। फिर इंद्रियों की जरूरत पूरी कर देना, शरीर की कर देना, फिर तुम्हें दवा खाना मना नहीं, टांग दुखती है तो पैर बदलना मना नहीं है, भूख लगती है तो खाना मना नहीं है। इसलिए यदि देह को पृथक करके चित्त विश्राम में तिष्ठसि, चित्त में तुमको विश्राम है, चित्त में तुम आराम करके ठहरे रहते हो, अंदर अच्छा लगता है, अंदर ही चैन मिल गई, तो अधुनैव सुखी शांतः, अधुनैव, कल नहीं, परसों नहीं, नमूना सैंपल अभी, अभी सैंपल लीजिए कि तुम्हें कोई इच्छा ही नहीं। तुम्हें, मैं नहीं कहता शरीर को बदलने की जरूरत नहीं, तू अपने अंदर देख, तुझे तो नहीं कोई जरूरत। हाँ, टांग दुखेगी, संदेश आएगा, तो तू रोकने वाला कौन? यदि हवा कम हुई है, ड्राइवर को संदेश आया है कि हवा कम है, तो डलवाना कौन मना करता है? पर तुझे तो हवा डालने में मजा आता है, चाहे ट्यूब फट जाए। अभी तो पेट्रोल डालने में तुझे मजा आता है, चाहे ओवरफ्लो हो जाए। ये ओवरफ्लो तो होता है, उल्टी क्या है? ये उल्टी क्या है? ओवरफ्लो। इतना खा गए, तभी हम रोज के सूचना दी है कि कम खाओ। मैं ऐसी क्रियाएं कराऊंगा कि बाहर आ सकता है। तो अब ड्राइवर की शुरू में इतनी जिम्मेदारी है, जब तक ड्राइवर का चित्त शुद्ध ना हो, कहना पड़ेगा कि जरूरत हो तो डालना। तेरा मन भी करे तो कहेंगे पेट्रोल कम डाल। ये कम खाने पर जोर इसलिए कि अभी आदत पड़ी है। कई बार हम कहते हैं भाई मिर्चा नहीं डालो, कई लोग कह देते हैं कि कम डालना। अब उनका कम हमारे लिए आफत।
कई के घरों पर मिर्चा कम डालते हैं और कहते हैं आज बहुत कम डाला है, और हमको इतना ज्यादा लगता है कि इससे ज्यादा और क्या डालोगे, क्या मिर्चा की सब्जी बनाओगे। तो किसी का कम किसी के लिए बहुत होता है, जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारी पहचान। इसलिए अभी तुम कितना खा रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कितना धन चाह रहे हो, वो जरूरी नहीं है कि नेचुरल हो। किसी गधे ने धन नहीं जोड़ा, किसी भैंस ने नहीं जोड़ा, ये आदमी ही जोड़ता रहता है। इसीलिए और भी कहा कोई जानवर अति कामी नहीं है, वो बिना ऋतु के प्रवृत्त नहीं होता। एक मनुष्य ही विचित्र जानवर है, चूंकि ये करता है, चूंकि ये करता है। पर अष्टावक्र गीता क्या कहती है कि तू करता नहीं है, तू भोगता नहीं है, तुझे भ्रम है। तुझे भ्रम हो गया कि मुझे आनंद मिलता खाने में, मुझे ये करने में। यदि तू अंदर के इस भोगतापन का त्याग कर सके, इतना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तुझे भ्रम है। स्वप्न में दुखी सुखी होने का भ्रम था। स्वप्न में जब लॉटरी आई तो खुश थे, स्वप्न में जब चोरी हुई तो दुखी थे, यद्यपि भ्रम था। तो चूंकि चोरी हुई थी तो उस समय चिंतित थे, दुखी थे, धन ढूंढ रहे थे। चूंकि धन कमाने में लाभ था तो कमा रहे थे। जागे तो झूठा लगा, जागने पर झूठा लगा, स्वप्न पर नहीं झूठा लगा। अभी भी आपको लगता है कि मुझे आनंद मिलता है, तुम्हारा मिलता है, ये आपका अनुभव है, आपका अनुभव है। तुम्हें भोगने में सुख मिलता है, नहीं मिलता होता तो क्यों करते। तो मिलता है कि मिलने का भ्रम होता है, ये भी देखो। स्वप्न में मरे तो मरने का भ्रम हुआ कि मरे, भ्रम हुआ। स्वप्न में धनी हो गए, सुख भी हो गया, तो वो भ्रम हो गया सुखी होने का, धनी होने का, कि हुआ कुछ। वो जो होने का भ्रम है, ये अनुभूति आपको फीलिंग होती है। ऐसा नहीं है कि अनुभव नहीं होता, तुम बेईमान हो कि तुम झूठे हो। हाँ, अनुभव जरूर झूठा है, तुम झूठे नहीं हो, तुम बेईमान नहीं हो, तुम अपना अनुभव बताते हो। तुम्हारा अनुभव को हम विरोध नहीं करते। कभी कभी आर्य समाज, जिनको देवी देवता आते थे, कुछ होता था, उनकी ढोलकें फोड़ देना, उनकी पिटाई करना, कहते थे ढोंग करते हैं। मैं ये नहीं कहता, उनको लगता है। यदि स्वप्न में तुम मर गए, स्वप्न में तुम घिर गए, स्वप्न में बदमाश आ गए और तुम चिल्लाए, तो क्या उस समय ढोंग करते हो? तुम भगवान की कसम बोलना, स्वप्न में जब तुम चिल्लाए, कुत्ते आ गए, शेर आ गया, बदमाश आ गए, या कोई प्रेमी आ गया, अच्छा लगने लगा, क्या तुमने ढोंग किया है? बोलो, नहीं किया। पर क्या अनुभव सच्चा है? वो ना तो तुम ढोंगी हो, तुम बेईमान नहीं हो, तुम्हारा अनुभव है कि ये हुआ। लेकिन जागे तब तुम्हें लगा, जागृत के अनुभव से वो तुम्हारा अनुभव तुम्हें ही झूठा लगा। ये तो फ्रॉड था, कल्पना थी, इमेजिनेशन थी, एक भ्रम था। तो अष्टावक्र कह रहे हैं जो तुम्हारे अनुभव हैं ये भ्रम है। वो ये नहीं कहते तुम बेईमान हो, ये भी नहीं कहते तुमने गलती की है। कई टीकाकारों ने कहा है तुम भूल गए, वेदांत नहीं कहता भूल गए। तुम अनादि काल से ही अज्ञानी रहे, तुम्हें भ्रम बना रहा है। तुमने बीच में कोई भूल नहीं की, कोई तुमने काम के अनुभव को, लोभ को, धनी होने को सुख समझा, कोई बीच में गलती नहीं की। उसके पहले कौन तुम ठीक और मुक्त अनुभव कर रहे थे जो बीच में गलती की? असल में अनादि काल से ही तुमको पता ही नहीं है कि हम कौन हैं। कृष्ण ये नहीं कह सकते, अष्टावक्र नहीं कह सकते कि तुम भूल गए हो। अर्थ करने वालों ने चाहे कुछ किया हो, अर्थ करने वाले कह सकते हैं कि तुम भूल गए। भूल गए का तो हमें याद होती है कि पहले हमें पता था। रात को जगत को भूल गए, स्वप्न देखा, ये तुम्हें याद है कि हम भूल जाते हैं। लेकिन आत्मा को भूल जाते हो, आत्मा का पता तुम्हें कब से है? मान लो भूल भी गए, हाँ मैं भूल जाता हूं, देखो मैं व्यास गद्दी से कहता हूं मैं भूल जाता हूं। क्यों? मुझे पता है, जब मैं अपनी आत्मा की असलियत का स्मरण रखता हूं, मुझे पता चलता है कि मैं ठीक हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त,
लेकिन जब भूल जाता हूं तो मैं भ्रम में आता हूं। आप भूल के भ्रम में नहीं आते, आपको तो पता ही कुछ नहीं है। आत्मा नाम की वस्तु से कोई पता ही नहीं है। तुम तो अनादि काल से भ्रमित हो। तुम्हारा तो भ्रम गया ही नहीं, मेरा भ्रम गया है। पर भ्रम जाने पर भी पुराना अध्यास कभी कभी आता है। फर्क समझ लें। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि एकदम तूफान आया, आंधी आई, धूल उड़ी एकदम, तो आंख वाले और अंधे दोनों को दिखाई देना बंद। पर थोड़ी देर के बाद आंधी चली गई, तूफान चला गया, तो जिनके आंखें थी उनको दिखने लगा, जिनकी आंखें थी नहीं, दिखना शुरू नहीं हुआ। तो या तो तुम दुखी होते हो, फंसे होते हो, या सोए होते हो। फंसे हो तब भी भ्रमित हो, सोए हो तब तो कहने क्या है। कोई तुम कभी जागे हो क्या? इसलिए शुरुआत करो यहां से। यदि देहम पृथक कृत्य चित विश्राम में तिष्ठसी अधुनैव सुखी शांता बंध मुक्तो भविष्यसि। कैसे मुक्त होगे? प्रश्न 3 है। ज्ञान कैसे होगा, मुक्त कैसे होगे, बाधा क्या है? तो बोलते हैं यदि देह को पृथक करके चिति तत्व में, चिति में, चैतन्यता में विश्राम, केवल चैतन्य हो, चैतन्यता में आराम, किसी चीज में आराम नहीं। मेरा बेडरूम शरीर नहीं है, मेरा बेडरूम विश्राम की जगह इंद्रियां नहीं है, ये दुकान मेरे आराम की जगह नहीं, ये काम की है। विश्राम की जगह मेरी और है। अब विश्राम भी तुमने धोखे से एक्सीडेंटली नींद में हो जाता है, नहीं विश्राम करने की तमीज ही नहीं है। आत्मा में आराम करना ही नहीं आता। कोई कहे कि मैं आत्मा में आराम करना जानता हूं, अपने आप में मैं विश्राम अनुभव करता हूं। कुछ करने में तो आराम मान भी लेते हो, रुपया गिनते में कई को बड़ा आराम आता है, किसी से मिलने जुलने में कई को आराम आता है। यदि कोई ना हो तो अकेले में तुम जागे हुए कभी आराम किया? हाँ, कोई नहीं था, आराम किया, लेकिन तब तुम नींद में थे। यदि नींद खुल जाती तो क्या नींद की तरह तुम आराम में रहते? फिर दुकानदारी करते, फिर संसार में आ जाते। ये सब दुकान खुली बनी रहे और मैं आराम करूं। फर्क समझ लें। नींद में आराम एक्सीडेंटली है, उसमें तुम्हारा कोई बोध नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। धोखे में नींद में न भय था, न चिंता थी, न गरीबी थी, न अमीरी थी, सब दुखों से तुम छूटे हुए थे नींद में, पर कोई बोध नहीं था। क्या सब कुछ होते समय तुम तटस्थ होकर, असंग होकर, निरंजन होकर, अवेयर रहकर चैतन्य भाव में विश्राम किया? बड़े ऊंचे श्लोक हैं, लेकिन उन्हीं का दुरुपयोग है। त्याग इंद्री भोग इंद्री, मुंह को लगे न रंचक रेख। ये इंद्रियां अपने अपने विषय में जाती हैं, मुझे रंचक कुछ भी नहीं होता। बधाई उस दिन की जिस दिन इंद्रियां ही अपने अपने विषय में बढ़त रही हो, तुम उनके द्वारा पीछे दूध न खा रहे हो। गाय चरती देखकर आनंदित रहो, तुम उसके लाभ के लिए न चराओ। तुम कहीं ना कहीं परसेंटेज, जो ये बेईमानी चलती है ना देश में, लगता है वो खा रहा है, जो मैदान में है, ग्राउंड में है, जो फील्ड में है, वो फील्ड वाला खा नहीं रहा, पीछे उसका बड़ा अफसर खा रहा है, उसके पीछे उसका बड़ा अफसर खा रहा है, उसके पीछे बड़े बड़े नेता खा रहे हैं। नेताओं के फोन पहुंचते हैं थानेदार कलेक्टर के पास कि इतना भेजो, तो भेजे, उसके जेब में है क्या रखा, वो जनता से निकालेगा। ये जो बेईमानी चल रही है, कहते हो इंद्रियां, इंद्रियां क्या है बिचारी? ये सारी बेईमान हुई हैं तेरी अज्ञानता के कारण। तू भ्रमित है, तू भोगना चाहता है, तो इंद्रियों को जोते जा रहा है। जो फील्ड में बेईमानी कर रहा है वो बेईमान नहीं है, जो पीछे बेईमानी करवा रहा है। तो बेईमानी करवाने वाला भाव है कर्तापन और भोक्तापन, और कर्ता और भोक्तापन का कारण है अपनी महिमा से अपरिचित होना। अपनी आत्मा से अपरिचित होने के कारण तू भ्रमित है।
तू भी भोक्ता बना हुआ है नहीं सचमुच भोक्ता, है नहीं सचमुच करता, ये भी भ्रम है। और इस भ्रम के कारण अनादि काल से चक्र चल रहा है। भ्रम के कारण सुख बांधता है, फिर करता है, फिर जन्मता है, फिर मरता है, फिर चक्र चलता है। ये अज्ञान और भ्रम से अनादि काल से चक्र चल रहा है और आज तक तू जागा नहीं। अष्टावक्र गीता घोषणा करती है सीधा कि तुम जाग जाओ, आत्मा को जानो, समाप्त सारे बंधन, मुक्ति मिली। इसलिए यदि देह को पृथक करके चित्त में विश्राम, अपने आप में आराम, अपने मैं में विश्राम, यही गीता कहती है। आत्मन्येव आत्मनः तुष्टा, तू अपने आप में, तू आंखों से संतुष्ट नहीं, तू कानों से नहीं, तू शरीर से नहीं, तू किसी से नहीं, तू अपने आप में। तू पत्नी से नहीं, पति से नहीं, बेटे से नहीं, तू देह से भी नहीं है, पर तू संतुष्ट अपने आप में है, अपने आप में आनंदित, अपने आप में मस्त, अपने आप में निर्भय निरंजन। तो क्या होगा? अधुनैव। ये जो बहुत आरोप लगाते हैं मरने के बाद किसने देखा है, किसको भगवान मिला है, ये सब बेवकूफों की बात है। अष्टावक्र के सामने कोई नहीं कह सकता कि क्या पता मरने के बाद, वो कहेगा अधुनैव, अभी आ जाए कोई, अभी उसको ले। अधुनैव सुखी, अभी सुखी हो जा, अभी शांत, और अभी बंधन से मुक्त हो जाएगा, अभी हो जाएगा। कौन जानता है, किसने देखा? अष्टावक्र कहते हैं मैं बहुत प्रामाणिक व्यक्ति हूं, मैं कल पर बात नहीं करता, अभी अनुभव करो। इसलिए अभी उस मुक्तता का नमूना प्राप्त करो, जीवन को धन्य करो। और फिर ये चूंकि भारतीयों का ग्रंथ है, निश्चित कह सकते हैं कि अष्टावक्र हिंदू थे, इसलिए वही श्लोक प्रकट करता है, न तुम विप्रादिको वर्णो, तुम विप्रादि वर्ण नहीं हो। विप्र आदि का मतलब चारों, तुम विप्रादि वर्ण नहीं हो, तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हो। तुम हो कि नहीं हो, बोलो। और बने रहो, व्यवहार की व्यवस्था के लिए कोई दी गई होगी, बने रहो, पर तुम्हारी आत्मा, तुम क्यों ब्राह्मण बन गए, तुम क्यों क्षत्रिय बन गए, तुम क्यों बनिया बन गए, तुम क्यों शूद्र बन गए? और बने थे तो ऊपर का नाटक था, समाज की व्यवस्था के लिए काम सौंपा था, शारीरिक व्यवहारिक बात थी। तू अपनी आत्मा को क्यों ब्राह्मण बना बैठा, क्षत्रिय बना बैठा? इसलिए न तुम विप्रादिको वर्णो, न तू ब्राह्मण आदि वर्ण है, नाश्रमी, न तू आश्रमी है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, तू न ब्रह्मचारी है, न तू गृहस्थ है, न तू वानप्रस्थी है, न तू सन्यासी है, नहीं है तू। ये जो बन जाते हैं, ये भी बनाए गए थे, थोड़ा काम करने की सुविधा थी, बनाए गए थे, थोड़ा उन्नति की सीढ़ी थी कि तू साधु है तो थोड़ा अच्छा आदमी बन जाएगा, पर साधु बनना भी बंधन है। स्वामी राम ने एक बार कहा कि ये सन्यास के कपड़े मुझे गुलामी लग रही है, गुलामी, जबकि सन्यास स्वतंत्रता के लिए है, पर सन्यास कोई कम बंधन है। इसलिए मैं आश्रमी नहीं हूं, मैं सन्यासी नहीं हूं। आप गृहस्थ हैं, और फिर ड्यूटी के टाइम कुछ बन जाओ। पुलिस वाले ड्यूटी में जाते हैं तो वर्दी पहनते हैं, घर पे बच्चों के पास वर्दी पहने नहीं रहते। व्यवहार भी ड्यूटी का अलग है, घर का बिल्कुल अलग है। तुम भी मंच पर जाओ तो जो बने हो नाटक करो, पर तुम मंच से उतर कर यदि मंच में बने थे वही बने रहो तो तुमसे ज्यादा पागल कौन होगा? एक राजा जब गद्दी पर बैठता है राजा होता है, जब हट जाता है तो राजा नहीं होता।
तुम भी जब शरीर पर आओ, थोड़ी देर व्यवस्था है तो उसको समझो, पर थोड़ी देर तो इस अभिनय से हटो। अभिनय तो तुम्हारा जीवन बन गया है, जीवन का पता ही नहीं। अभिनय को तो सत्य बना लिया, स्वप्न सत्य हो गया, सत्य को भूले बैठे। तो अज्ञानी आदमी जो नहीं है वो तो होके बैठा है। जो अज्ञान काल में ड्यूटी सौंप दी गई थी उसको पक्की माने कि तू पंडित है, तू क्षत्रिय है, तू साधु है, तू फलाना है। जो थोड़ा सा काम चलाने के लिए व्यवस्था दी थी वो तो तुझे सच्ची लग रही है। जो अष्टावक्र कह रहे हैं वो तुझे सच्चा नहीं लग रहा, तो तू समझ। न तुम विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचरा। ना तू आश्रमी है, और जो तू आंखों से देख रहा है कि मैं ये हूं, ऐसा हूं, सुंदर हूं, मोटा हूं, ये तू नहीं है। जो दिखाई देता है, जो अनुभव में आता है, जो तेरा दृश्य है, ये तू नहीं है। तू दृष्टा है, तू ये नहीं है। जो तुझे दिख जाता है ये नहीं, बल्कि तू शीशे में भी देखता है, यदि तू भी है तब भी वो तू नहीं है, क्योंकि वो गायब हो जाता है। भले वो देखने में मदद करने के लिए शीशा है, पर तू भ्रम में पड़ा, ये मैं हूं। यदि वो कोई चला जाए तो लगेगा मैं गायब, मेरा मुंह चला गया। कोई पागल अपने मुंह को देखे शीशे में, और शीशे के हटते ही या वो दृश्य हट जावे, फिर रोए मेरा मुंह चला गया, मेरा मुंह गायब हो गया। मुंह गायब कहाँ हो गया? मुंह दिखता ही कहाँ था? मुख तो अपनी जगह ज्यों का त्यों है। अभी जो तुम अपने को देख रहे हो कि मैं बदल जाता हूं, ये तुम अपने को नहीं देखते। तुम केवल चिदाभास को देखते हो, केवल प्रतीति को देखते हो, केवल जाने हुए को जानते हो। जानने वाला तो पीछे ज्यों का त्यों है। इसलिए अधुनैव सुखी शांतः बंध मुक्तो भविष्यसि। न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचरा असंगोषि। ये सूत्र है। ये तुम आश्रमी नहीं हो, विप्र नहीं हो, और दिखाई जानने में नहीं आते हो, दिखाई देते हो, ये तुम नहीं हो, तो हो क्या? कहन असंगोषि, तुम असंग हो। अब देखो, असंग अर्थात अलेप। तुम लिप्त नहीं हो, लिप्तता का भ्रम है। और जब लिप्त होते हो तो अच्छी चीजों से लिप्त होना चाहते हो। लिप्त होने का मतलब तुम चाहते हो धनी होने में लिप्त हो। तुम लिप्त हो कि मैं धनी हो गया, मैं बड़ा हो गया, ये लिप्तता है। तुम हो गए कुछ ना कुछ, तो तुम अलिप्त हो। असंगोषी, तुम में किसी का संग नहीं है। संग भ्रांति है, संग भ्रम है। पास में तो है सब, लेकिन तुमसे उसका कोई लेना देना नहीं है। तुम सूर्य के प्रकाश हो। ताश खेलने वाला खेलता है, रामायण पढ़ने वाला पढ़ता है, सूर्य का उसमें कोई लेना देना नहीं। हाँ, उसकी उपस्थिति खेलने में मदद तो कर रही है, नहीं ताश के पत्ते ही ना दिखते, खेलते कैसे? खेलने के लिए भी कुछ उजेला चाहिए, पढ़ने को कुछ उजेला चाहिए, तो उजेले का कसूर है कोई? तो क्या तुम इसमें भ्रमित होते हो कि इससे फिर क्या होगा? आदमी कुछ भी करता रहेगा। कुछ भी करने दो, पहले तुम देखो तुम करता हो कि नहीं, तुम अलेप हो कि नहीं, तुम असंग हो कि नहीं। सिर्फ तुम अपने विषय में दावा करो कि मैं असंग हूं, कहो नहीं असंग हो। असंगता का बोध पैदा हो, संग का भ्रम टूटे। अभी संग भ्रम है, नहीं तो ज्यादा जो मेहनत करे जा रहे हो बड़े होने की, सुखी होने की, मरे जा रहे हो, ये मेहनत कहीं ना कहीं भ्रम से है। और इसी मेहनत में पापी बन जाते हो, इसी मेहनत में दुराचारी बन जाते हो। यदि किसी को कुछ होना नहीं, मुझको कोई फर्क पड़ता नहीं, मैं असंग हूं, तो मैं क्यों इकट्ठा करूंगा कचरा? इसलिए असंगोषी निराकारोषी, दूसरा शब्द है, तुम निराकार हो। तुम निराकार हो, समझ में आया है? जोर तो इसी बात पर है। और कितने ने अष्टावक्र गीता पढ़ी नहीं होगी, कितने ने सुनी नहीं होगी, कितने सुनेंगे नहीं, पर बात तो यह है कि तुम निराकार हो। तुम मुझे भी ये आकार दिखाई दे रहे हैं, ये आकार मुझे दिखाई दे रहा है, पर क्या ये आकार मैं हूं?
इसके अलावा मैं निराकार नहीं हूं। और मैं निराकार नहीं हूं, यहां तक यदि जगना ना हो, आभास ना हो, तो देह मिलता कभी? देह को मैं मानने के पहले मैं कौन हूं? मेरा क्या आकार है? अब ये आकार मिला, मन जागा तब, और मन रोज सो जाता है, तो मन भी तो परिवर्तन होता रहता है। और मन का कोई आकार नहीं, पर यदि निराकार मन ना होता तो देह में आ ही ना पाता। इसका मतलब स्थूल में आने के लिए सूक्ष्म चाहिए, सूक्ष्म में आने के लिए कारण चाहिए, और कारण अनादि है। उस कारण की निवृत्ति चाहिए, उस अज्ञान कारण की निवृत्ति चाहिए, जिससे तुम कह सको कि मैं असंग हूं, कह सको कि मैं निराकार हूं, अनुभव कर सको निराकारो से। विश्व साक्षी सुखी भव। मैं असंग हूं, मैं निराकार हूं, मैं विश्व का साक्षी हूं। अब ये सबसे जोरदार बात है, ये समझ में नहीं आती। मैं इस देह का दृष्टा हूं, ये समझ आ जाता है। इस मन का मैं साक्षी हूं, समझ आता है। सारे विश्व का मैं साक्षी हूं, सारे विश्व का। मेरे अलावा कोई विश्व का साक्षी नहीं हो सकता, क्योंकि जो विश्व का साक्षी है, जरा गणित पढ़ना, जो विश्व का साक्षी है यहां का कौन होगा? जो सर्व का साक्षी है, यहां का कोई सेपरेट है? और बता दूं, विश्व का साक्षी है वही यहां का है, और इसीलिए ये बोलो, जो ये साक्षी है यही विश्व का साक्षी है, विश्व का। और इसके अलावा किसी को साक्षी मिला होगा तो वो साक्षी ही नहीं होगा, वो साक्षी को मिला होगा। और इस साक्षी के अलावा कोई दूसरा साक्षी किसी को मिला हो तो बताए। अन्य अन्य जगह इस साक्षी से भिन्न किसी साक्षी की कल्पना करना, इस दृष्टा के अलावा किसी अन्य दृष्टा की कल्पना करना, जो ब्रह्मांड का है वही इस पिंड का है। जो सर्वधि साक्षी, सर्वाधिष्ठान है, वही यहाँ का है। यहाँ का और बाहर का दो नहीं हो सकते। और यहाँ का अपरोक्ष है, यहाँ वाला निसंदेह है, यहाँ में कोई शक नहीं। और तुम इसको नहीं मान रहे, इसके अलावा कहीं ढूंढ रहे हो। इस आत्मा, इस साक्षी, इस दृष्टा को न जानकर तुम और भगवान को पाने, विश्राम के लिए ढूंढ रहे हो। इसलिए तू विश्व साक्षी है, तू विश्व साक्षी है। तो एक डिबिया में बंद नहीं है, तो एक अंतःकरण में ही नहीं है, सर्वाधिष्ठान है। यह याद कर और सुखी हो जा। सुखी होने के लिए आवश्यक है, इसलिए बार बार दोहरा रहे हैं, सुखी हो जा। अब थोड़ा अभ्यास करेंगे। जहां हम खड़े हैं यहां से यात्रा शुरू करेंगे। अभी आप देह थे, कहेंगे देह तुम नहीं हो। इंद्रियां हैं, ये तुम नहीं हो। मन कुछ करेगा, तुम तुरंत कहना ये मैं नहीं हूं। ये है पर ये मैं नहीं हूं। ये मत कहो ये है नहीं, कहो ये है। झूठ मत बोलो। कान है, इंद्रियां हैं, प्राण है, पर तुम भी तो कुछ हो। तुम चैतन्य हो, तुम निराकार हो, तुम निराकार, तुम असंग हो। नहीं लगता, यही बुद्धि को क्लियर करो। लगता है मैं प्रभावित होता हूं, मेरा संग हो जाता है। तुम कहो मैं पास रहते हुए असंग हूं, अलिप्त हूं। ये अंदर से बोलो, इस जबान से नहीं बोलो। मैं असंग हूं, ये अनुभव ही बोलना है। अंदर से बोलो। तभी मैं बार बार बोला करता हूं, सिखों में बोलते हैं, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो बोलो, जबान से नहीं बोलो। वो बाहर बोलते हैं, भीतर बोलो कि तुम अलेप हो, तुम असंग हो, तुम निराकार हो। आकार के होते तुम्हारा क्या आकार है? मिट्टी से पूछो, घड़े का आकार होते तू क्या है? तेरा कौन सा आकार है? ये आकार न रहेगा तो तू मर जाएगी क्या? ये आकार तू नहीं है तो तू नहीं है क्या? तो यदि इंद्रियां ना हो तो तू नहीं है।
यदि मन अमन हो जाए तो तू नहीं है, तो तू अपनी ओर ध्यान दे, मैं कौन हूं, बस दोनों काम हो जाएंगे। आज यही शुरू किया था कि तेरा ध्यान यदि अपने में आए कि मैं कौन हूं, तो ये नहीं हूं ये भी समझ आ जाएगा, ये नहीं हूं तो मैं कौन हूं समझ आएगा। दो बातें, ये मैं नहीं हूं तो मैं समझा जाऊंगा, और मैं समझ में आ जाऊं तो ये मैं नहीं हूं ये भ्रम टूट जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए यदि तुम अंतरात्मा का मैं रूप से अपरोक्ष करोगे तो भ्रम टूट जाएंगे और सुखी हो जाओगे। अब आप मेरे देखेंगे, आज हम ध्यान कराना चाहते हैं भस्त्रिका से, लेकिन मंत्र सहित। अंदर सजग रहें और सो से बिना जबान के शब्द के, संकल्प का शब्द, क्योंकि बिना अंतर सूक्ष्म हुए ये स्पष्ट नहीं होगा। इसलिए सूक्ष्म शब्दों का सो से श्वास खींचना और हम से फेंकना। सो से श्वास खींचें, हम से फेंकें। सो से खींचें, हम से फेंकें। एकाग्र रहें, प्रसन्न रहें। कुशलता यह है कि एकाग्र रहें, प्रसन्नता यह है कि सजग रहें। सजग रहें, प्रसन्न रहें, एकाग्र रहें। अंदर जागें, श्वास सो हम, रा म, रा म, रा म, रा म, रा म। रा से श्वास खींचकर मां से फेंक दें। बहुत अच्छे। और खींचें, फेंकें। रा से खींचें, मां से फेंकें। बहुत अच्छे। रुक जाएं, रुक जाएं, एकदम रुकें, शांत हों, अंदर जागे रहें, होश में रहें, एक चैतन्य बने रहें। अंदर मैं चैतन्य हूं ये ख्याल रखना है, चैतन्यता को नहीं भूलना। कुछ हो रहा है तब भी तुम चेतन हो, तभी तुमको मालूम पड़ता है। एकाग्र रहो इस बात के लिए कि मैं चेतन हूं, और कहीं मत भटको। एकाग्रता, चैतन्यता और प्रसन्नता। फिर शुरू करें, फिर शुरू करें। रा म, 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 रा म। करते रहें, खूब पूरी पहलवानी दिखा लें। बहुत अच्छे और आनंद से। कोई नौकरी नहीं कर रहे, गुलामी नहीं कर रहे, हमारा स्वयं का निर्णय है। हम स्वयं मुक्त होने आए हैं, हम स्वयं भ्रम तोड़ने आए हैं। हम कुछ अनुभूतियां लेके जाएंगे, नए अनुभव लेके जाएंगे। पुराने अनुभव तो मेरे ऊपर लदे पड़े हैं, अज्ञान जनित भ्रम, उनको तोड़ना है। मैं कोई चैतन्य हूं, चैतन्य हूं, दृष्टा हूं। बहुत अच्छे। रा म, रा म, रा म। बहुत अच्छे। रुक जाएं, स्टॉप। अब अंदर जागे रहें, प्रसन्न रहें, अंदर अनुभव करें जो हो रहा है। उससे कोई बुराई नहीं है। शरीर है, श्वास धीमी हो गई है, सहज हो गई है, मन शांत हो गया है, मैं जाग रहा हूं। जो भी होगा, मन शांत नहीं तो भी मैं धैर्य से जानूंगा कि मन शांत नहीं है, तो मेरा क्या, मैं कौन हूं। तू अपनी तरफ ध्यान ला कि तू कौन है। तू निरंजन है,
तू निराकार है, तू असंग है, तू असंग है। अष्टावक्र कहते तू असंग है, तू निराकार है, तू विश्व का साक्षी है, विश्व तुझसे प्रकाशित है। तुम्हें लगता होगा विश्व मुझसे प्रकाशित नहीं है। असल में आभास अंश के कारण सूर्य और रिफ्लेक्शन, तो जितना इस रिफ्लेक्शन से पता चला लगता है इतने का साक्षी हूं। असल में सर्वत्र जो प्रकाश है वो एक ही चैतन्य का है। बहुत अच्छे। फिर इसके बाद श्वास शुरू करें, मंत्र सहित, मंत्र सहित, मंत्र सहित। बहुत अच्छे। मंत्र सहित श्वास लें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मंत्र सहित रा म, रा म, रा म। और आनंद, सोया आनंद जगाओ, सोई चेतना जगाओ। ये जन्म जन्म से सोई सूरत जाग गई, चैतन्यता जाग गई। ये चैतन्य का कोई आकार नहीं है, ये चैतन्य, ये आनंद सजग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अंदर से, अंदर से, अंदर से। बहुत अच्छे। शांत, 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 शांत। श्वास की क्रिया बंद। श्वास से करना है, जबान से नहीं। श्वास से करना है, जबान से नहीं। कंट्रोल में रह कर के चलना है। यद्यपि कंट्रोल के बाहर होना ये साधना की एक सफलता है। आदमी जब साधना में कंट्रोल के बाहर होता है तो और सब कुछ कंट्रोल हो जाता है। जब साधना में कंट्रोल टूटेगा तो और जगह जो हम अनकंट्रोल थे, कंट्रोल में नहीं थे, कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन साधना में भी चलते समय कंट्रोल पे रहें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब 1 मिनट धीरे धीरे बाईं श्वास से अपनी उंगलियों का सहारा लें। यदि बाईं से रा से श्वास ली है तो दाएं से मां से निकालें, और फिर दोबारा दाईं से रा से श्वास लें और बाएं से मां से निकालें। रा से लेकर मां से निकालें, रा से लेकर फिर मां से निकालें। एक बार दाएं से बाएं, दोबारा बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। रा से भरें, मां से निकालें। जिससे निकालें दोबारा रा से खींचें, मां से निकालें। अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ मंत्र। बुद्धिस्ट लोग बिना मंत्र के श्वास साधना करते हैं। हम भारतीय लोग, सनातनी लोग मंत्र से करते हैं। मंत्र से प्राणायाम, निर्बीज प्राणायाम नहीं, सबीज प्राणायाम। रा से लेना। जो जबान से बोल रहे हैं गलत है। जबान से नहीं, वाणी से नहीं, सुन लो, वाणी से नहीं। जो कहा जाए वैसा करो। नाक से श्वास खींचो, रा से श्वास खींचना है, मां से निकालना है। दोबारा रा से खींचना है, मां से निकालना है। खींचना है रा से, फेंकना है मां से। एक बार बाएं से दाएं, दोबारा दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। बहुत अच्छे। अभी माता सुन नहीं रही। रा से बोलना, जबान से नहीं बोलना, नाक से बोलना, श्वास से बोलना, श्वास से। बहुत अच्छे। स्टॉप, रुक जाएं। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। रुक जाएं। कंट्रोल, मैं नहीं चाहता कि अभी कंट्रोल के बाहर जाओ, ले जाऊंगा आगे। रुकें, 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 रुक जाएं। कई को पुरानी प्रैक्टिस है तो मानते नहीं।
जब सीखने आए तो आदेश का पालन करें। जो आप जानते हो तो पहले से जानते हो, जो पहले से जानते हो वही नहीं मुझे जनाना। नहीं तो पहले से तो जानते हो हम दुखी हैं, हम फंसे हैं, हम मर जाएंगे। ये तुम्हारे निजी एक्सपीरियंस हैं। मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, साक्षी हूँ, असंग हूँ, निराकार हूँ, ये आपका अनुभव नहीं है। जो नहीं अनुभव है वो प्राप्त करना है, जो अनुभव है उससे छुटकारा पाना है। अनुभव से अनुभव का बाध होता है। स्वप्न का अनुभव जागृत अनुभव से बाधित होता है, अनात्मिक अनुभव आत्मिक अनुभव से बाधित होता है। एक अनुभव को खत्म करना, नए अनुभव को प्राप्त होना, बस यही साधना है। आज तक के अनुभवों को आग लगाना, नया अनुभव प्राप्त करना। और नया किसका? आत्मा का। किसका? मैं का। फिर एक बार शुरू करें, फिर नाक से बाएं से लेके दाएं से निकालें, फिर दाएं से लेके बाएं से निकालें। रा से लेकर माँ से निकालें, फिर रा से लेकर माँ से निकालें। बदलते रहें, दाएं बाएं दाएं बाएं। फिर कोई बोलने लगा, समझते क्यों नहीं? ना, बोलना नहीं है, श्वास से नाम लेना है। श्वास से नाम लेना है, जबान से नहीं। आगे कैसे आत्मा का अनुभव करोगे जब इतनी अकल नहीं? आत्मा का अनुभव करने के लिए सजग रहो। होश से श्वास द्वारा रा से श्वास लिए, माँ से निकालिए। जबान ही जबान नहीं है। ये जो मांस का लोथड़ा है यही जबान नहीं है, एक संकल्प की भी वाणी है। अभी हम एक जबान से, एक वाणी से परिचित हैं। ये बैखरी है, मध्यमा है, पश्यंती है, परा है। 3 वाणियां और हैं। इसलिए अंतर्वाणी से बोलो, संकल्प से बोलो। इस जबान को छोड़ो, ये स्थूल छोड़ दो, इससे मुझे करना ही कुछ नहीं, इसकी जरूरत नहीं। बहुत अच्छे, ठहर जाएं, रुक जाएं, रुक जाएं, बिल्कुल रुक जाएं, अंदर शांत रहें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सजग सजग सजग। श्वास से हमने रा और माँ का प्रयोग किया, रा और माँ का प्रयोग किया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अब एक बार श्वास भरेंगे, 4-6 बार माँ माँ माँ, जबान से नहीं बोलेंगे। रा से श्वास लंबी भरेंगे और माँ 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 माँ, रा माँ 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 माँ, अर्थात कपाल भाती। कपाल भाती राम नाम से करना है। रा से श्वास भरना है और माँ 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 से 4-6 बार में छोड़ना है। फिर लंबी श्वास भरना है, माँ माँ माँ, बिना जबान से बोले, संकल्प से माँ बोलना है, श्वास से माँ बोलना है। बहुत अच्छे। एक बार लंबी श्वास भरो, खूब लंबी श्वास भर के, और किस्त किस्त में माँ 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 करके छोड़ते जाओ। बहुत अच्छे। रा से श्वास भरिए और माँ 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 कहते हुए श्वास निकालिए। फिर लंबी श्वास भरिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। राम नाम नहीं छोड़िए, राम नाम नहीं छोड़िए। भूल जाओ तो तुरंत याद करो। बहुत अच्छे। रुक जाइए, एकदम रुकिए, एकदम रुकिए, रुक जाइए। आपको कभी लगता होगा कि जब हमको अच्छा लगना शुरू होता है तो स्वामी जी मना करते हैं। हम एक दिन में नहीं चाहते कि तुम एकदम आगे बढ़ो, धीरे धीरे चलो, सहज पके सो मीठा हो। बहुत अच्छे। एक बार और, फिर आप शुरू करें। लंबी श्वास लेवें रा से
और माँ 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 से निकालें। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खूब लंबी श्वास लेके रा से लेवें और माँ 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 से कई बार में फेंकें। बहुत अच्छे। और अब रुक जाएं, रुक जाएं, घबराएं नहीं, रुक जाएं। बहुत अच्छे, शांत हो जाएं। शरीर के भीतर जागे रहें, मन के प्रति जागे रहें। मैं जाग रहा हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं साक्षी हूं, ये ध्यान बनाए रखें। बहुत अच्छे। शांत, बस आखिरी बार शांत। अब बिल्कुल शांत। अब केवल 2 मिनट मौन और शांत, केवल अंतर मन से, अंतरात्मा से, अंतः चेतना से, सुरति से सहज श्वास लें, रा से सहज छोड़ें। कोई अब प्राणायाम लंबा नहीं। हाथ नीचे हैं, श्वास सहज है। रा से श्वास लेते हैं, माँ से छोड़ते हैं, दोनों नाक के छेदों से। और सहज धीरे धीरे रा से श्वास लेना, धीरे धीरे माँ से छोड़ना। और सजग बने रहना, शांत बने रहना, प्रसन्न बने रहना। बहुत अच्छे। बहुत धीमी धीमी प्यार से, एकाग्रता से, होश से श्वास लेना और छोड़ना। राम नाम नहीं छोड़ना। राम नाम उर में गयो, परमात्मा का नाम हृदय में ग्रहण कर लो। जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले। यदि सुख को चाहो तो राम की शरण लो, नाम सुमिरो। नाम सुमिरन करते करते बड़े बड़े पापी तर गए, गणका तर गई, अजामिल तर गए, सब तर गए। और जब अंदर पहुंचोगे तो पता चलेगा तर गए। अभी कहा गया है, अभी तुम मुक्त हो जाओगे, अभी तुम शांत हो जाओगे, अभी तुम सुखी हो जाओगे। देह को परे करो, इंद्रियों को छोड़ो, तुम तो नाम पकड़ो और अंदर जाओ, सजग हो। अभी अभी तुम निराकार हो गए, अभी अभी तुम चेतन हो गए, अभी अभी चैतन्य में विश्राम करो। तुम चैतन्य होकर चित्त सत्ता में विश्राम करो, सजग साक्षी रह के आराम करो। श्वास श्वास में राम। और किस लिए? कि जिससे और जगह से तुम लौट आओ, दुनिया से तादाद में टूट जाए। सबको हटा नहीं पाते, अंदर आ जाओगे सब आप ही छूट जाएंगे। देह छूटेगा, इंद्रियां छूट जाएंगी, संकल्प छूट जाएंगे, विचार कल्पनाएं छूट जाएंगी, एक राम नाम रह जाएगा। और अंत में वो भी छूट जाएगा। भला हुआ हरि बिसरा, सिर से टली बलाए। जैसे के तैसे हुए, जैसे के तैसे भय, जैसे के तैसे अनुभव हुआ, अब कछु कहा न जाए। बाहर कहीं कुछ नहीं है और कहीं कुछ नहीं है, जो कुछ है दारो मदार तुम हो। बिना जाना आत्मा ही समस्या है, और जानी हुई आत्मा ही समस्या का समाधान है। तुम जागो, आराम आराम से अंदर राम। रा से श्वास ली, माँ से निकाल दी, रा से श्वास ली, माँ से निकाल दी। और मैं सजग हूं, एकाग्र हूं, शांत हूं। ये जो अंदर सुमिरन करने वाला चेतन, ये चैतन्य है। ये भले अभी चिदाभास है, धीरे धीरे चिदाभास चैतन्य एक हो जाएंगे। ये आभास और साक्षी, चैतन्यता और चैतन्य, अहम और ब्रह्म, मैं और व्यापक, अनादिकाल से इतने भ्रमों में पड़े रहे। जन्मों जन्मों के भ्रम टूटना है।
देह अपनी जगह है, चेतना अंदर है, चेतना जागृत है। श्वास आते में चैतन्य था, जाते में चैतन्य था। श्वास आई तब भी मैं चैतन्य था, शांत था, आनंदित था। श्वास गई तब भी धीरे 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 जागा, अंदर जागा। जो जागे सो पावे, जो सोवे सो खोवे। सोने की दो स्थितियां हैं, अंदर को बिल्कुल भूल जाना, बाहर को भी भूल जाना। दोनों के प्रति ये गहरी नींद है, जब भीतर भी होश नहीं, बाहर भी होश नहीं। और एक में बाहर होश है, भीतर होश नहीं। ये भी सोए लोग हैं जिन्हें बाहर तो दिखता है, भीतर अपना होना नहीं मालूम पड़ता। दूसरे वो लोग हैं जिन्हें अपना होना मालूम पड़ता है और जगत का होना भी मालूम पड़ता है। जगत का होना, मेरा अपना होना, दो हो गए। जगत जगत है, मैं हूं। और ऐसा भी होता है कि इतना जागे कि चैतन्य ही रह गया, दुनिया खो गई। आत्मा ही वेदम सर्वम, ये चैतन्य ही चैतन्य रह गया। सारा ब्रह्मांड, सारा संसार मुझ अधिष्ठान में अध्यस्त है, मेरे में कल्पित है। ये अनुभव जाग जाए, पढ़ा हुआ नहीं अनुभव बन जाए, खाया हुआ हजम हो जाए। नहीं, ऐसे ही निकल जाता है, सुना हुआ निकल जाता है, अनुभव नहीं बनता। अष्टावक्र गीता मेरा अनुभव हो, अष्टावक्र गीता का, अष्टावक्र जी का वचन और मेरा अनुभव एक हो जाए। गुरु का वाक्य शिष्य की अनुभूति बन जाए। गुरु की अनुभूति शब्द द्वारा प्रकट हुई, शिष्य शब्द द्वारा उस सत्य के अनुभव को उपलब्ध हो जाए। गुरु ने जो डोर कुएं में डाली है, उसी को पकड़कर तुम्हें चढ़ाना है। गुरु ने जो शब्द दिया है, उसी शब्द के सहारे तुमको मुक्त होना है। शब्द के सहारे, नाम के सहारे सारी दुनिया से निकल आना है। कुएं से पड़ी हुई चीज निकाल लेते हैं कांटा डालकर। इस जीव को जो शरीर में फंसा है, शरीर में फंसा अनुभव करता है, जिससे भ्रांति हुई है, इस भ्रांति को तोड़ना है। बहुत अच्छे, अभी यहीं समाप्त करेंगे। धीरे धीरे शांत रहते एक बार याद करो कि तुम क्या हो। शरीर है, इंद्रियां हैं, तुम चेतन हो क्या? तुम साक्षी हो क्या? तुम सर्वावभाषक हो क्या? सारे संसार का चेतन, और ये जो यहां चेतन मालूम पड़ता है मैं, ये एक ही है। आज तक के अनुभव को छोड़ दो, सारे सपने को तोड़ दो, सारी भ्रांति को छोड़ दो। आपकी भ्रांति सत्य होके बैठ गई है, इसलिए सत्य अनुभव में बाधा है। पुराने सोचने के तरीके, मैं पापी हूं, मैं फलाना हूं, मैं करता हूं, मैं दुखी हूं, मैं मुक्त हो जाऊं, ये जो तुम्हारी कामनाएं हैं वो जकड़े हुए हैं। एक बार इनको छोड़ो, देर नहीं लगेगी, अभी अभी लगेगा मैं हल्का हूं, मैं मुक्त हूं, मैं शांत हूं, मैं निर्विकार हूं, मैं निरंजन हूं। अंदर लौटो, ख्याल करो, और लौटने का मतलब फिर सारे संसार में फैल जाओ। चेतन का फैलना शरीर से नहीं फैलना है, इंद्रियों से नहीं, चेतना से फैल जाना। जैसे सारा संसार मुझ में है, सारे संसार में मैं हूं। और अब छुट्टी, अभी का ध्यान पूरा होता है। आगे के लिए थोड़ा मौन रहा करें, शांत रहा करें, अधिक से अधिक समय इसमें दें, खाली समय सुमिरन में ही लगाएं। कोशिश करें जब घंटी लगे तो जलपान ले लिया, एकांत में लेके जैसे बैठ गए, आंखें बंद किए हुए, जैसे एक एक ग्रास जा रहा है, तब भी आप खा नहीं रहे, जान रहे हैं। क्रियाएं हो रही हैं, आप चैतन्य हैं। आप आनंद से तो खाएं, खाने के आनंद में न डूबें, आनंद में खाते रहें, आनंद में सुनते रहें, आनंद में श्वास लेते रहें, आनंद में चलते रहें,
आनंद में लेटे रहें। आप अपने स्वरूपानंद को जगाएं, अपनी निर्विकारता जगाएं, अपनी निर्मलता जगाएं, अपनी मुक्तता जगाएं। जो सोई पड़ी है, जिसका अज्ञान है अनादिकाल से, इस सजा को जागृत कर अनुभव करें। ओम शांति शांति शांति।